हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम आपके लिए बिल्कुल यह है रियल पेपर 100% गारंटी के साथ। दो पेपर मिले थे पर ये बिल्कुल रियल पेपर है, अभी हाल आया है मेरे पास, तो मैंने बहुत जल्दी से वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो आप देखिएगा, बिल्कुल रियल पेपर आ चुका है आपका। इससे अगर आपका बाहर जाएगा तो समझ लेना मैं आपको एक भी पेपर फिर दूसरा नहीं बताऊँगा। अगर आपको यह पेपर अच्छा जाता है तो मेरे पेपर दूसरा देखना, वरना बिल्कुल मत देखना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए मैं आपके लिए इसके पूरे आंसर के साथ प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो ठीक है, दूसरा ही आपका पेपर है, यानी सुबह ही आपका पेपर है। मैंने बहुत देर कर दी बनाने में, क्योंकि पेपर लेट हो चुका है। वैसे तो मैंने डाली भी थी, ऐसी बात नहीं है, पर वो थोड़ी ऐसी ही है, नहीं आ सकती। इसकी 100% गारंटी है यही रहेगा पेपर। वैसे दो मॉडल पेपर हो सकते हैं, वो भी आएगा, ये भी आ सकता है कहीं कहीं, पर इसका 100% है कि कहीं ना कहीं यह ज़रूर आने वाला है। यह सभी जगह यही रहेगा, पूरे एमपी का यही पेपर रहेगा। आपको थंबनेल पर देख लिया है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आंसर भी प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर पहले का राइट आंसर आपका होने वाला है, तो इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है डेंगू के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं बुखार, या त्वचा पर दाग, या मुँह और खून से मुँह व नाक से खून आना। तो इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है सामूहिक और सांस्कृतिक शब्द में समानता का आधार क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो एक ही प्रत्यय का प्रयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है डेंगू बुखार की प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ पर कारण कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितने कारण होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कामयाबी शब्द का उपसर्ग तो क्या होता है? नाकामयाबी का। ठीक है, उपसर्ग बताना था जुड़कर कौन सा नया शब्द बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा? नाकामयाबी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, सामूहिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर रहेगा समूह प्लस एक इसका हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, बी द राइट आंसर। इसके बाद छठवें क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको टाइम ना लगे और पूरा ही पेपर अच्छी तरह से बता दूँ। इतना अच्छा पेपर है कि आप देखोगे तो ये कहोगे हाँ सर ने कुछ बताया था। पेपर को पूरी वीडियो को जरूर देख ले प्लीज़, मेरी बात माने। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है, मध्य प्रदेश में वन कहाँ पर है। तो यहाँ पर भोपाल रहेगा इसका राइट आंसर। तो वन उद्योग कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, शाला में क्या होता है आयोजन। तो यहाँ पर खेल प्रतियोगिता होती है। क्या प्रतियोगिता होती है? तो खेल प्रतियोगिता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहे आपके डेंगू के प्रमुख धारण करने वाले, तो कौन होता है? संक्रिय मनुष्य होता है। ठीक है, इसका ए द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वें क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन सी दो प्रतियोगिताएं एकल एवं सामूहिक दोनों प्रकार की हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? नृत्य एवं गायन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर लिखा है शाला में, तो यहाँ पर आपका खेल प्रतियोगिता फिर भी रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, इसमें आपको क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में लघु भारत क्यों कहा जाता है, भारत को लघु भारत क्यों कहा जाता है। तो ये रहा आपका इसका क्वेश्चन। तो इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा, इसी को आपको यहाँ पर लिखना है, तो पूरा लिख लीजिएगा। आशा करेंगे आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा, यहाँ पर आपके लिए मिलने वाला है, तो जल्दी से लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वर्षा ऋतु आपको क्यों अच्छी लगती है। वर्षा ऋतु आपको क्यों अच्छी लगती है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, वर्षा ऋतु में भीगना और खेलना हमें बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार ठंडी ठंडी बूंदें और साथ में मनोमोहन पवन और नए ताजगी और खुशी का एहसास कराती है। बारिश में भीगने और खेलने से हमें अपना बचपन याद आ जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको इसे देखने की आवश्यकता नहीं, हम इसका आपको आगे प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन वहाँ पर लिखा हुआ है, यही हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार आपको लिखना है। आशा करें अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ सुथरा एवं अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पर लिखना हमने आपके लिए अच्छा समझा, तो लिख दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14वें क्वेश्चन में। तो आपको पता है 24 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पर लिखा है 14वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप 14वें क्वेश्चन की यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम अच्छी तरह से प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है संदर्भ, तो इसे संदर्भ को लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रसंग, तो प्रसंग एवं यहाँ पर नीचे दी गई व्याख्या, तो व्याख्या भी देख लीजिए। आशा करेंगे पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 15वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15वें को देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये रहा आपका, तो इसे आंसर को देख लीजिए अच्छी तरह से। मेरा भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये रहा आपका, इसको देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद आगे क्वेश्चन दिखाया गया है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार लिखना था, परंतु ये नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर हम अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इनको सभी को देख लीजिएगा।
तो चलिए यहाँ पर आपको इसी से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं पर आपको अच्छा दिख रहा होगा वैसे दांतों एवं उंगली में, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये दांत और तले उंगली चबाना इनके मुहावरे हैं, इनके प्रयोग लिखना है। तो दांत यहाँ पर लिखा है दंग रह जाना या हैरान हो जाना। प्रयोग में तुम्हारे लड़के की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि दांतों के तले उंगली चबा लूं, ठीक है। हार ना मानना, पीछे ना हटना। प्रयोग राजू ने 8वीं में फेल हो गया लेकिन कभी हार नहीं मानता। इसको अगला क्वेश्चन लिखा है अपने ज़िले में नदी के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो हमारे ज़िले में सोन नदी बहती है। सोन नदी अमृतसर से निकलती है। सोम और नर्मदा के साथ एक साथ मिलती, सोम और नर्मदा में के साथ एक साथ मिलती है, फिर अलग हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है सुभाष चंद्र बोस का नारा लिखिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन लिखना था। इसके बाद 19वें क्वेश्चन में लिखा है यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे। हम यदि वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो खोजों, ठीक है, खोजी प्रतिकृति वाला व्यक्तित्व बनना पड़ेगा, जिससे नए अनुसंधान के बारे में जानकारी एकत्रित की जाए और एक वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा कर सके। निम्नलिखित सामाजिक पदों का विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर राजपुत्र, देशभक्त, देश निकाला, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके देख लीजिएगा। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र होता है। देशभक्ति यानी देश के लिए प्रेम भक्ति होता है। देश निकाला यानी देश से निकाल देना इसका होता है। इसके बाद लिखा है 21वां क्वेश्चन। तो 21वें क्वेश्चन में लिखा गया है औपचारिक एवं यानी पत्रों में अंतर लिखना है। तो ये रहा आपका अंतर। तो यहाँ पर 24 और 24 ये रहा 21 का। तो यहाँ पर 24 और 21 दिए गए हैं। इनके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर सके, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। तो अगली वीडियो में हम अनौपचारिक और औपचारिक में आपको अंतर वैसे हम बता देते हैं। औपचारिक जो आप भाइयों को या बहनों को देते हैं, अनौपचारिक जिसे आप आपके जो दोस्त हैं उन्हें देते हैं, रिश्तेदारों को, वो होता है, ठीक है। यानी औपचारिक जो आपके परिवार में होगा, अनौपचारिक जिसे आप जैसे कहीं भी विद्यालय में दिया, कहीं पर दिया, औपचारिक यानी अपने विद्यालय। इस प्रकार अंतर हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे इसका। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे, जहाँ पर हम आपके लिए इनका भी सोल्यूशन दे देंगे। दोनों जितने क्वेश्चन रह चुके हैं हम 20 तक प्रोवाइड किए हैं आपके लिए। 21 से और 24 तक के छूट गए हैं, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। अगली वीडियो में क्योंकि टाइम हो रहा था, फिर मैं आपके लिए प्रोवाइड करता इनका लिखकर, तो टाइम हो जाता है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।